हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडेज एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या कनक की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। क्या मासी सा कनक की सच्चाई जान जाएंगी, उमा को बता देंगी, या कुछ और ही होगा। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हमें दिखाया जाएगा कि जब तक मासी जी और सुमन कनक के पास पहुंचते हैं तब तक कनक अपने कान में ईयरिंग और गले में एक नेकलेस पहनकर खड़ी हो जाती है। तभी सुमन कनक से पूछती है कि भाभी साहब, आप पेपर्स के साथ क्या कर रही थी। तभी कनक मुस्कुराते हुए बोलती है कि वो मैं पतली सी एक ज्वेलरी हेर रही थी, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा था और मुझे ढूंढते ही वक्त मेरे हाथ से पेपर का ये बंडल गिर गया नीचे और बिखर गया था, तो बस मैं वही समेट रही थी और कुछ नहीं। तभी सुमन बोलती है कि नहीं, मैंने देखा आप पेपर्स में कुछ ढूंढ रही थी, आप झूठ बोल रही हैं। तभी कनक कहती है नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूँगी, मेरे हाथ से बस पेपर लग गया था और गिर गया, तो बस मैं वही उठा रही थी और कुछ नहीं। तभी मासी साहब बोलते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब चलो नीचे, सुमन तुम अपने भाभी साहब को लेके नीचे आओ। तभी सुमन धीमी सी आवाज़ में बोलती है जी, और कनक से बोलती है कि चलिए भाभी साहब। उधर दिखाया जाता है कि कनक सीढ़ियों से जब नीचे उतर ही रही होती है तभी सब लोग देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं और कनक को देखते ही रह जाते हैं क्योंकि वो तैयार होकर इतनी सुंदर लग रही थी। तभी दिखाया जाता है कि सुमन उसको लेके आ रही है और पायल और जो सरू है उसकी बड़ी बहन उमा की, सब लोग देख रहे हैं उसको, सब लोग देख रहे हैं। जो औरतें आई हैं वो सब भी देख रही हैं और बहुत खुश हैं, लेकिन उमा शंकर जो है वो उसको पलट के भी नहीं देख रहा है क्योंकि वो काफ़ी गुस्सा है। तभी पंडित जी बोलते हैं कनक से कि आओ उमा के बगल में बैठो। तभी कनक आती है, उमा के बगल में बैठती है और पंडित जी जो है वो मंत्र पढ़ते पढ़ते बोलते हैं कि बेटी अपना नाम बताओ। तो कनक अपना नाम नहीं बता रही होती है। उमा एक बार उसको देखता है तो बोलता है कि अपना नाम बताओ, लेकिन फिर भी कनक अपना नाम नहीं बताती है और कनक का नाम किसी को पता भी नहीं है कि उसका नाम कनक है। तभी उमा वहाँ पे एक छोटा सा चक्कू रखा होता है, वो चक्कू उठाता है तो कनक डर जाती है कि मैं नाम नहीं बता रही हूँ तो ये मुझे मार डालेगा क्या। लेकिन उमा वो सोचने लगता है कि वो जब पुष्कर गया था कनक मिष्ठान भरना, जो कि कनक का ही दुकान थी, उसको खरीदने के लिए, तब ये कनक जो है उससे मिली थी। तो यही सब सोच के वो उमा सोचता है कि मैं इसका नाम कनक रख दूंगा। तो वो जो चक्कू रहता है उसको निकालता है, उसको कलर में डिप करता है और उसी से हर थाली पे कनक का नाम लिख देता है, का ना का लिख देता है। 3 थालियाँ रहती है, तीनों पे उसका अक्षर लिख देता है। तभी कनक देखती है और बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि इसको मेरा नाम कैसे पता, क्या ये मेरे बारे में पता लगा रहा है, या इसको मेरे बारे में सब पता है, या सब कुछ जान चुका है, जान के अनजान बन रहा है, क्या कैसे इसको मेरा नाम पता, वो ऐसे सोच ही रही होती है। तभी उमा मुस्कुराते हुए पंडित जी से बोलता है कि पंडित जी, इसका नाम कनक है। और उधर बेचारी कनक इतना शॉक्ड है कि उसको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है और बाकी सब लोग खुश हैं, बस पालुमी को छोड़ के, क्योंकि पालुमी क्यों ही खुश होगी, वो तो उमा से प्यार करती है, उमा से शादी करना चाह रही थी, उसकी शादी तो उससे हुई नहीं, तो इसी वजह से पालुमी खुश नहीं है। और फिर थोड़ी देर में पूजा ख़त्म हो जाती है। तभी सुमन जो है कनक को लेकर जाती है उसके रूम में। तभी कनक जब अपने रूम में जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है, सुमन चली जाती है वहाँ से। तब वो अपना घूंघट हटाती है और थोड़ा सांस लेती है लंबी सी, कहती है कि चलो कहीं तो थोड़ा सा सुकून है, नहीं तो सब लोग तो ऐसे कसाईयों की तरह मेरे गले पे चक्कू रख के खड़े रहते हैं। इतना बोलती ही है कि तब तक उमा आ जाता है। जैसे दरवाज़ा खोलता है उमा, तैसे कनक इधर उधर रूम में भागने लगती है। तो उमा बोलता है कि शांत रहो, घबराओ मत, मैं कुछ करने या कुछ बोलने नहीं आया हूँ तुम्हें। तो कनक कहती है कि तुमने मेरा नाम कैसे रखा। अभी उमा कहता है कि जब मैं पुष्कर गया था कनक मिष्ठान भंडार दुकान को लेने, तभी तुम मुझसे वहाँ पे मिली थी, बस उसी दुकान के नाम से मैंने तुम्हारा नाम रख दिया। अभी उमा बोलता है कि बस मैं तुम्हें यह बताने आया था कि यहाँ से एक आंगन भी है। दरवाज़ा खोलता है, एक बोलता है यहाँ पे एक आंगन भी है, तुम यहाँ पे भी जा सकती हो, टहल सकती हो और रह सकती हो। और वो आंगन काफ़ी बढ़िया था, वहाँ पे ठंडी ठंडी ताज़ी हवा आती थी। वहाँ पे एक भोलेनाथ का बड़ा सा मूर्ति रखा हुआ था, बनवाया गया था। वहाँ पे झरने टाइप के बनवाए गए थे, झूला लगा हुआ था, बहुत अच्छी हवा भी आ रही थी। तो कनक वहाँ पे जाती है, तब तक उमा रूम से चला जाता है। तब कनक वहाँ पे जाती है, एक लंबी सी सांस लेती है, बोलती है कितनी अच्छी जगह है,
यहाँ पे कोई इंसान पूरा दिन अपना गुजार दे बैठ के। तभी कनक जाती है, झूले पे बैठती है और बोलती है भोलेनाथ को देख के कि भोलेनाथ कोई तो आइडिया दीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए जिससे मैं अपने भावों का दुकान यहाँ से लेके जा सकूँ। और वो वहीं पे बैठे-बैठे एक पेन पेपर लेके भोलेनाथ की तस्वीर बनाने लगती है। बनाते-बनाते उसको एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि मैं इस पेपर को एक फ़ाइल में रख के जाऊँगी उमा के तिजोरी में रखने के लिए, और वहीं पे पेपर्स भी होंगे। अगर मुझसे कोई कुछ पूछेगा कह दूँगी इम्पोर्टेंट फ़ाइल है उमा की, रखने को बोला है, तो बस इसीलिए जा रही हूँ। तो फिर यही प्लानिंग उसके दिमाग में आ जाता है और वो बहुत खुश हो जाती है। भोलेनाथ को बार-बार थैंक यू बोलती है कि आपने इतना अच्छा आइडिया दिया है मुझे। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और फिर सोचती है कि ये फ़ाइल रखने से पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि किस टाइम पे उमा कहाँ पे रहता है और कितना देर के लिए रहता है, ताकि मैं ये फ़ाइल रख सकूं और अपने भाभों के दुकान का पेपर वहाँ से चुरा सकूं। फिर ये पता लगाने के लिए वो जाती है शिव के पास कि किस टाइम पे उमा कहाँ पे रहता है। फिर वो जाती है शिव के पास, बोलती है कि शिव, मैंने सुना है कि छोटे बच्चों को सब पता होता है कि घर के लोग किस टाइम पे कहाँ हैं और क्या काम कर रहे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। तो फिर शिव कहता है कि हाँ, मुझे भी सब पता है कि किस टाइम पे कौन कहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। तो कनक हंसते हुए बोलती है कि हाँ सच में, अगर तुमको ये पता है तो तुम तो सच में बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। तो चलो बताओ कि सब लोग क्या क्या कर रहे होंगे अभी, और सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारे दादू सा कहाँ पे होंगे और क्या कर रहे होंगे। तो शिव बोलता है कि दादू सा तो इस टाइम पे कुछ जड़ी बूटियाँ लेने गए होंगे। कनक बोलती है कि अच्छा, चलो बताओ कितनी दूर है और कब तक आएंगे। तो बोलता है कि काफ़ी दूर है और दादू सा तो काफ़ी देर में आते हैं। कनक बोलती है कि अच्छा, तुम्हारे दादू सा का ये बहुत इम्पोर्टेंट फाइल था, रखने के लिए बोले थे। चलो बताओ तिजोरी कहाँ है, वहाँ पे मैं रख दूँ। तो जो शिव है बोलता है कि किसी को जाना नहीं अलाउ है, लेकिन फिर भी अगर आपको बोले हैं तो चलिए मैं आपको वहाँ पे पहुँचा देता हूँ। तो फिर कनक को लेके शिव जा रहा होता है वहाँ दवा खाने में, जहाँ पे उमा की तिजोरी होती है, और वहाँ पे उमा सारे कागजात जो है दुकान के और जितने भी ज़मीन के कागजात हैं सब कुछ वहीं पे रखता है। तभी कनक बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ये सोचती है कि आज मैं जाऊंगी और अपने भाभों का दुकान का पेपर जो है उसको ले लूँगी। यही सब सोचती रहती है और यहाँ से जल्दी चली जाऊँगी मैं, यहाँ से भाग जाऊँगी, बस भागने का भी रास्ता जल्दी ही पता चल जाए। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों, क्या लगता है कि क्या कनक पेपर आज पा जाएगी और उमा के आने से पहले वो घर से भी भाग निकलने में कामयाब होगी? ये जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। थैंक यू।